बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत माता की सारे राम राम। आदरणीय बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी, बैठिए ना भैया। अरे आप बैठो बैठो, आपसे छोटी हूँ, बैठ जाओ। बूढ़ा करने पे तुले हुए, तब से सुनने जा रही हूँ। 8 साल छोटी हूँ और तब से कहे जा रहे बूढ़ा करे जा रहे, फिर बोले बड़ी बहन बड़ी बहन। कोई ना, इनको ज्यादा इज्जत देने के लिए थोड़ा फालतू वोट जरूर दिला देना। आदरणीय मेरे भाई, मेरे बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी, आदरणीय कमल भाई साहब जी, आदरणीय सुधीर भाई साहब जी, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, अजीत भाई साहब, महिपाल जी, रमेश भाई साहब, रामेश्वर जी, कश्मीरी जी, रणधीर जी, जसवीर जी, उत्तरा जी, कलावती जी, कृष्णा जी, नीलम जी, चंद्रकला जी। जिन जिन का नाम लिया उनको आभार और अभिनंदन, जिनका नाम नहीं लिया उनको डबल आभार और अभिनंदन, और जिनका नाम रह गया वो या तो राइटिंग मेरे को समझ में नहीं आई, नहीं तो लिस्ट बनाने वाले की गलती। ऐसा है जी, आज आपके बीच में आई हूँ और सांसद के रूप में नहीं आई, भाजपा की नेत्री के रूप में नहीं आई, एक बहन के रूप में आई हूँ, आपकी बेटी के रूप में आई। और इसीलिए मेरा निवेदन होगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, अनुमति दें, तो मैं आगे आके अपने परिवार वालों से बात करना चाहूंगी, क्योंकि जब नानके आते हैं ना तो मंच की औपचारिकता छोड़ते हैं। और मैं आपको सच बता रही हूं, मेरा ना जी घनारा हो गया यहाँ पर थारे धोरे आके। आज आपसे वोट मांगने के लिए आई हूँ, और वो भी अपने मामा के छोरे खातर। अरे तो है ही मेरे मामे का छोरा, मेरा बड़ा भाई से, और मैं आपको इसलिए मांगने के लिए आई हूँ वोट दो वजह से। सबसे पहले तो मेरे मामा स्वर्गीय श्री कृष्ण सांगवान, जैसे मेरे भाई साहब ने आपको बोला, सांसद वो होता है जो जनप्रतिनिधि की परिभाषा को केवल परिभाषित ही नहीं करे, लेकिन उसको अपने जीवन में उतार कर उसे आत्मसात कर कर दिखाए, और वो है स्वर्गीय कृष्ण सांगवान। छोटी बहनों के गारंटी लेती हूँ, जिता के भेजोगे मेरा भाई एक एक गांव की चौपाल पे आपके साथ हुक्का पीता हुआ आपको मिलेगा। छोटी बहन हो के गारंटी लेती हूँ यहाँ पे अपनी मौसियों, अपनी नानियों को, कि जरा जिता के भेजोगे तो मैं आपको बता रही हूँ अपनी मातृशक्ति की सुध बुध लेगा, जैसे एक भाई लेता है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आप चाहते हो कि हमारा हरियाणा भी प्रगति की राह पर अग्रसर रहे, तो यहाँ पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार की गारंटी की जरूरत है। आपके नानके आई हूं, इसलिए अपना दर्द भी आपसे साझा करके जाऊंगी। दिल्ली से आती हूं, जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये गलती आप मत करना। अपना बटन वोट का अपनी आने वाले मतदान वाली 5 तारीख को कमल के फूल को ही अपना जनादेश देना। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत करके एक योजना चलाई है, जहां पर 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना आपको मिलेगा। उसमें अभी हाल ही के बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिया कि हमारे जितने बड़े बुजुर्ग हैं 70 बरस से ऊपर के, उनको भी इस स्कीम में, इस योजना में लाभार्थी मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नानी जितने मर्जी गोडे बदलवाने बदलवा ले, जितने घुटने बदलवाने उतने बदलवा लो, जितने ताऊ तने जितने चश्मे चाहिए उतने तो चश्मे करवा ले, मोतियाबिंद हो तो आराम से उसका आप इलाज करवा सकते हो। लेकिन डबल इंजन की सरकार का जलवा आप देखिए। हमारे हरियाणा
हरियाणा में हरियाणा सरकार यानी भाजपा की सरकार ने उस 5 लाख के ऊपर चिरायु आयुष्मान योजना चलाई है, जहां हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूं, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू ही नहीं करी अरविंद केजरीवाल जी ने। यानी हम दिल्ली वासियों को उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का इलाज पूरे भारत में दे रखा है, दिल्ली वालों को नहीं मिलता। हरियाणा का बंदा जाके आयुष्मान भारत का कार्ड दिखा के दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा सकता है, लेकिन दिल्ली वासी नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि वह डबल इंजन की सरकार नहीं है। लेकिन आप उसका अंतर देखो, हरियाणा में तो 5 लाख रुपए के ऊपर 10 लाख रुपया, यानी हरियाणा में जब डबल इंजन की सरकार भाजपा की होती है तो 15 लाख रुपया मिलता है। यह है अंतर। अब हम बात करते हैं मातृशक्ति की। अरे हम सबने सुना है कि चूल्हे की रोटी का स्वाद बड़ा गजब है ना। अरे पहले जाती है, लकड़ी बीनती है, सर पे गठरी लेकर आती है, 20 से 25 मिनट लगता है वो चूल्हा सुलगाने में। लेकिन वो स्वाद के चक्कर में मेरी माताओं और बहनों के जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं और झुलस जाते हैं ना। देख भाभी तो वहां पे खड़ी खड़ी हंस रही है, तो जानती कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन पूरे देश में अगर किसी नेता ने हमारी माताओं और बहनों की सुध ली तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? अरे मौसी जरा जोर से बोल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुध ली और उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत सस्ते में गैस का सिलेंडर हमारी माताओं और बहनों के यहां पहुंचाया। अब आप देखो, डबल इंजन की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जी ने मात्र 500 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर पहुंचाया है। ये है डबल इंजन की सरकार का जलवा, डबल इंजन की भाजपा की सरकार का फायदा। देते हैं ना, करते हैं ना, जरा जोर से बोलो तो। घरा देके जाए सिलेंडर, घरा देके जाए तो आप सोच लो। और अभी तो घरा देके जाए सिलेंडर, और आगे आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या तय करा है कि गैस से आएगी गैस पाइपलाइन, यानी अब सिलेंडर का चक्कर कोनी है ना। सिलेंडर का चक्कर कोनी कोई खत्म नहीं होगा। जैसे एकदम नल से पानी आता है ऐसे गैस आपके यहाँ पर होगी, फट ऑन टक ऑन। अब हम तो ये बात करते हैं और उधर कांग्रेसी क्या बात करते हैं, खटाखट खटाखट। भाई तू बोले तो सही, खटाखट खटाखट देवे कोनी। भाई कर्नाटक में वालों ने गलती कर दी कांग्रेस वालों को वोट देने की। हाँ, कांग्रेस के जो युवराज हैं माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष संसद में, उन्होंने कहा कि युवाओं को मैं पैसा दूंगा, फलाना पैसा दूंगा, ढिमकाना दूंगी। 1 रुपया को नहीं आया, 1 रुपया को नहीं आया। उसके बाद उन्होंने कह दिया इतने लोगों को हम नौकरी देंगे, 1 नौकरी आज तक नहीं लगी। मैं जरा पूछना चाहती हूँ, तेलंगाना और कर्नाटक और हिमाचल, इतने बड़े 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 वादे आपने कर दिए राहुल गांधी जी, 1 की तो पूर्ति नहीं करी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो, मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता यानी हमारे किसान बंधुओं के लिए पीएम किसान निधि के तहत ये तय करा था कि धनराशि आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। आप जानते हो 5,600 कितना 5,694 ना विजय जी? हाँ, 5,694 करोड़, 5,694 करोड़ रुपया 20 लाख अन्नदाता के अकाउंट में जा चुका है और ये जारी रहेगा। ये है डबल इंजन की सरकार। हमारे यहाँ पर मोदी जी की डबल इंजन की सरकार यानी भाजपा की सरकार ने यह गारंटी ली है कि 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देंगे। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, गलती को ना करना। ये बड़े बड़े जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं ना खुशहाल हरियाणा के, अरे खुशहाल हरियाणा तभी बनेगा जब तीसरी बार यहाँ कमल खिलेगा। अब एक व्यक्ति
व्यक्तिगत निवेदन कर रही हूँ, नान के आई हूँ। ओ भाई, खाली हाथ को नहीं जाऊंगी। मान का रिश्ता हूँ, खाली हाथ भेजोगे के? कोई ना, अपना ही है, अपना ही नाराज है। तो मैं कह रही थी, मान का रिश्ता खाली हाथ को नहीं जाऊंगी। खाली हाथ भेजोगे के? खाली हाथ भेजोगे तो परोठा खाओ, सारी नाक कट जाएगी। तो क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई प्रदीप सांगवान को भारी मतों से जिता के भेजो। तो मेरे आय का मान राखियो, मेरे आय का मान राखियो। विरोधिया ने पप्पड़ सा पाड़ दियो, भाजपा का लट थे गाड़ दियो। करोगे ना? करोगे ना? खाली हाथ तो नहीं भेजोगे ना? प्रदीप सांगवान को जिता के भेजोगे ना? तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे दो भैया, जरा खड़े होकर आशीर्वाद दे दो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी, प्रदीप सांगवान, भारत माता की। बड़ौदा गाँव, बड़ौदा गाँव, बड़ौदा गाँव की मातृशक्ति, बड़ौदा गाँव के मेरे ताऊ मेरे मामा, सारे बड़े बुजुर्ग, बड़ौदा गाँव के सारे बच्चे, ये बड़ी ना बात।